जब हम आरआरबी की बात करते हैं एक, तो उसके साथ आजकल एक स्कैम जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है, कैसे कैसे ये चीजें, कहाँ कहाँ गलतियां हुई, कहाँ पर लूप होल्स हैं और कहाँ पर हमें चिंता जतानी चाहिए और क्यों रेलवे ने चिंता नहीं जताई, ये सारे विषय को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। खान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान सर, जरा इसे एक्सप्लेन कीजिए। ये अच्छे अच्छे लोग समझ नहीं पा रहे हैं गुणा गणित, जरा इसे एक्सप्लेन कीजिए ये क्या है और घोटाले तक पहुंचने में, स्कैम तक पहुंचने में इसे कितना वक्त लगता है। देखिए, इसके कई सारे खामियां हैं। मैं बेसिकली जो लड़कों, एक है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा तरीका होता है जो 120 नंबर के एग्जाम में आपका रिजल्ट डिक्लेयर करता है 100 नंबर के हिसाब से। अगर कोई लड़का 50 नंबर, सपोज कीजिए वो 60 नंबर बना के आया है, तो उसका रिजल्ट में 60 नंबर नहीं दिखेगा। हो सकता है कि उसका 60 की जगह पे, अगर 60 बना के आया है तो हो सकता है कि 60 की जगह पे वो 85 हो जाए, या हो सकता है 60 की जगह वो 55 हो जाए। अब कभी हो सकता है 60 की जगह मतलब 50 भी हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन करना भी जरूरी है, क्योंकि भीड़ को आप छांटेंगे कैसे। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन हो कैसे रहा है, ये आज तक नहीं पता चल पा रहा है कि ये किसी का 85 होगा कि 50 होगा। ये खान सर एक मिनट में आपको रुकना चाहूंगा। यही समझना। राजीव, आप कोशिश करें कि मुझे इस विंडो से गायब करें। खान सर को पूरी विंडो दीजिए। नहीं, कोई एक्चुअली है क्या कि मेन लड़कों का समस्या है कि कोई लड़का एग्जाम दे के आया तो उसको अपना फाइनल नॉर्मलाइजेशन का नंबर नहीं पता रहता है। सपोज कीजिए कि उसको पता है कि हाँ 70 नंबर के आसपास उसका कट ऑफ जाएगा, कि मतलब 70 के ऊपर चला जाएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन वो दुविधा में है कि हम 60 बना के आए हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा 85 होगा कि 55 होगा। तो अब वो ना ही फेल मान के अगली तैयारी भी नहीं कर सकता है, पास को अपने को खुद पास मान के पूरी तरह से सेकेंड फेज के लिए भी नहीं हो पाता। तो फर्स्ट ये तो नॉर्मलाइजेशन एक कॉमन समस्या है। इसको बस ये बताना चाहिए कि ये किस मेथड से लगा रहा है। किसी टीचर को नहीं पता चल पाता है, किसी स्टूडेंट को नहीं पता चल पाता ये नॉर्मलाइजेशन। खैर, इसमें मेन मुद्दा ये नहीं है नॉर्मलाइजेशन, ये कई सारे खामियों में एक ये भी खामी है। लेकिन मेन मुद्दा कुछ और है, वो है रिजल्ट में गड़बड़ी। 20 गुना रिजल्ट बोल के कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, एक्चुअली रिजल्ट दिया गया है 11 गुना। 9 गुना लड़के गायब हैं। यानी ये सवाल है 3,80,000 स्टूडेंट्स का। मेन समस्या ये है कि जब आपने फॉर्म में बोला, और रेलवे का हिस्ट्री उठा के देखिए, जब से रेलवे बना है, अगर वो कहता है कि हम 10 गुना रिजल्ट देंगे तो 10 गुना ही देता है। किसी एग्जाम में पिछली बार वो 15 गुना कहा था तो 15 गुना दिया। इस बार वो 20 गुना कह के 11 गुना कह रहा है। मेन समस्या यही है। तो इस समस्या के बारे में क्या पहले से कोई प्रिडिक्शन नहीं होता, जानते नहीं? क्योंकि आप लोग तो लगातार पढ़ाते रहे हैं, तैयारियां करवाते रहे हैं, रात रात भर मैंने देखा है कि आप क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, उसे बताते हैं, अगले दिन की तैयारी करते हैं। तो क्या ऐसे में वक्त नहीं मिलता इसे देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, फिर कुछ गड़बड़ करेंगे? हमेशा कुछ ना कुछ मतलब वो नया करते रहते। इस बार क्या हुआ है ना कि सबसे बड़ा गलती आप देखिए कि उन्होंने जो ग्रेजुएशन होता है, तो ग्रेजुएशन के लड़कों को उन्होंने साथ एग्जाम दिया 10+2 यानी इंटरमीडिएट के लड़कों को। अब आप सोचिए कौन ऐसा इंसान होगा जो इंटर और ग्रेजुएशन के लड़के को एक साथ एग्जाम में बैठाएगा। अगर आपको बैठाना है तो ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग क्वेश्चन दीजिए, इंटर वालों के लिए अलग क्वेश्चन दीजिए। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन दे दिया एक ही कॉमन। तो हुआ क्या कि ग्रेजुएशन वाला ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो था इंटरमीडिएट के लेवल पे था। आरआरबी का कहना है कि हमने क्वेश्चन तो इंटरमीडिएट के लेवल का किया था, तो इंटर वालों को समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है, आपने गाय की रेस में आपने घोड़े को दौड़ा दिया है, गाय अपने जगह पे दौड़ रही है। अब ये क्या है कि ग्रेजुएशन वाले अच्छा कर गए, पहली समस्या यहाँ आई। दूसरी, इससे भी घातक क्या हुआ, ये तो समस्या है, अब बीमारी समझिए क्या है। ग्रेजुएशन वाले को लिए एक सीट रिजर्व कर दिया गया कि हाँ अब तुम जाके सेकेंड फेज का एग्जाम देना, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकेंड फेज CBT2 कहते हैं। यहाँ तक समझ में आता है। इसको कहा गया कि तुम तो ग्रेजुएशन के लेवल पे एलिजिबल हो ही, एक काम करो तुम इंटर वाले सीट के लिए भी एलिजिबल हो, तो एक काम करो यहाँ से भी एक सीट लेके इसमें चले जाओ। अब बताइए, ये समस्या है कि इसको आपने ग्रेजुएशन के हिसाब से दिया ही है और कहा कि तुम तो इंटर भी पास किए हो ना, ग्रेजुएशन पास हो तो इंटर तो किए ही होगे, एक काम करो तुम इसमें से भी बैठ जाओ। तो रेलवे को तो कैंडिडेट मिल जाएंगे, रेलवे को कोई दिक्कत नहीं है। मेन समस्या इंटर वाले के साथ आपने डबल घात क्यों कर दिया? एक तो उसके साथ ग्रेजुएशन वाले को बैठा है, तो क्वेश्चन सेट करना चाहिए, तो दोनों के मिडिल का भी करना चाहिए।
किस हिसाब से क्वेश्चन सेट कर सकते हैं यहाँ पे? यही समस्या है। इस वजह से सबसे ज्यादा छटे हैं, 3,80,000 स्टूडेंट छट गए हैं इंटरमीडिएट में। यही बड़ी समस्या है। और एक उससे भी बड़ी समस्या क्या है कि ये एग्जाम लिया, फॉर्म निकाला गया था 2019 में। 19 में जो लड़का, और कहा गया था कि 2 महीने बाद हम एग्जाम ले लेंगे, जून 2019 में। जो लड़का इंटर का फॉर्म भरा था 2019 में, वो अभी 2022 चल रहा है, वो ग्रेजुएट हो चुका है। बिल्कुल। उसका तो करियर पूरी तरह से चौपट कर दिया गया। अब इसमें क्या किया जाए बताइए? स्टूडेंट अब उस पे से आरआरबी कुछ जवाब देने को तैयार ही नहीं। तो ये जो 4 गुना 5 गुना वाला हिसाब है, ये 20 गुना वाला को किस तरीके से ये कर रहा है, ये इसमें समझ में बात आ 20 रही गुना है। वाला कैसे कर रहा है? देखिए, एक कोई लड़का है जिसका नाम है राम, ठीक है, वो ग्रेजुएट किया हुआ है। अब ग्रेजुएट वाले को एक लड़का कोई भी है राम, जिसका जो ग्रेजुएशन किया, उसको इन्होंने एक सीट दिया है क्योंकि तुमने ग्रेजुएशन के हो, और इसी राम को एक और सीट दे दिया है कि तुम इंटर भी तो पास हो ही। तो एक कैंडिडेट का 2 जगह है, एक कैंडिडेट का 2 जगह रिजल्ट है, किसी किसी कैंडिडेट का 4 जगह रिजल्ट है, क्योंकि कई लेवल के एग्जाम है इसमें। स्टेशन मास्टर भी है, ट्रेवलिंग अप्रेंटिस भी है, कई लेवल के एग्जाम है। तो एक लड़के का 4-4 जगह, 5-5 जगह रिजल्ट है। अब ये बताइए, अब एक और समस्या समझिए, ये एग्जाम है जो जिस लड़के का 5 जगह रिजल्ट हुआ, मान के चलिए राम है, ग्रेजुएशन किया, इसका 5 जगह रिजल्ट हो गया, इसका स्टेशन मास्टर में भी हुआ, ट्रेवलिंग अप्रेंटिस में भी हुआ, आपका टेक्निकल अप्रेंटिस में भी हुआ, कमर्शियल अप्रेंटिस में भी हुआ, कई जगह हुआ। अब उसको कहना है कि जब तुम सेकेंड फेज का एग्जाम देने जाओगे ना, तो सबका क्वेश्चन हम अलग अलग लेंगे। अब बताइए, वो स्टेशन मास्टर का एग्जाम बैंगलोर में देगा, और ट्रेवलिंग अप्रेंटिस का एग्जाम दिल्ली में देगा, कमर्शियल अप्रेंटिस का एग्जाम वो बैंगलोर में देगा। अब बताइए, वो मर जाएगा वो एग्जाम देते देते। कोरोना में ट्रेन चल रही है, फरवरी में एग्जाम। समस्या तो काफी विकट है। हाँ, जो लड़कों के करियर पे। जी जी, इंटर वाला जो आपने सवाल किया कि सबसे बड़े अंधेरे में इंटर वालों को जबरन डाल दिया गया उस कमरे में, अब उनके साथ क्या होगा? क्योंकि आपके पास जब बैचेस चलते हैं, लड़के आते हैं या फिर जिन्होंने एग्जाम दिया, क्या उनका कहना है, क्या ओपिनियन है? गुस्से में तो जरूर होंगे, निराश भी होंगे। उन्हें बूस्टअप करना ऐसे समय में काफी मुश्किल होगा, जिस तरीके से जो डायग्राम बनाकर आपने समझाया। कैसे उन्हें हम मजबूत कर पाएंगे, उनको फिर से तैयार कर पाएंगे, या फिर ये कह पाएंगे कि अभी कुछ दिन रुक जाओ? देखिए, लड़के जो है ना खुद ही उतावले हैं सब। एक्चुअली हुआ क्या था, एक बार 2016 में रेलवे ने अचानक कह दिया कि मेरा फॉर्म वही भर सकते हैं जो ITI पास है। ठीक है। तो अगर आपको ITI पास लेना है तो 2 साल पहले बोलिएगा ना कि भैया जिनको फॉर्म भरना है पहले से ITI कर लो। अब कल को UPSC अचानक कहेगी कि जो PG किया है वही फॉर्म भरेगा, तो अरे भैया उसको कम से कम मौका तो दीजिए। जिंदगी भर से तो आपने ग्रेजुएशन पे लिया है, अचानक कह दीजिएगा कि ये वाला फॉर्म जो भरेगा। तो रेलवे लड़कों ने क्या किया, पूरा ट्रेन रोक दिया इंडिया का। 3 दिन में रेल मंत्री साहब को हटाना पड़ गया था। अब लड़के सब उतावलापन कर रहे हैं। अब हम लोग किस तरह से कहें इस कोरोना में? लड़के हम लोग से कहते हैं कि आप हम लोग को छूट दीजिए, हम लोग कर देंगे। अब हम लोग कितना रोकेंगे हर लड़कों सबको? उनको तो इधर खान सर, जो दलीलें रेलवे की तरफ से दी जा रही हैं, जो क्वेश्चनायर या फिर उनके आंसर्स मैं देख रहा हूं हर जगह, उसके आंसर शीट टाइप से बना करके दिए जा रहे हैं कि हमारा जवाब ये है, स्टूडेंट्स का सवाल ये है। तो आप कहाँ मानते हैं कि किस तरीके से, क्या उन्हें बरगलाया जा रहा है या फिर लिपापोती की जा रही है? क्या हो रहा है जो जवाब रेलवे की तरफ से आ रहा है? रेलवे का जवाब रेलवे के 2016 के जवाब से मैच नहीं कर रहा है। रेलवे ने 2016 में अगर कहा था कि हम 10 गुना रिजल्ट देंगे तो उसने 10 गुना रिजल्ट दिया था, लेकिन 2022 में उसने एक ही लड़के को 4 जगह काउंट किया है। तो अगर आप सही हैं तो 2016 में भी आपको ऐसे ही करना चाहिए था। आप इतनी बड़ी 16 लाख कर्मचारियों की संख्या है रेलवे के पास, एक वीडियो बताइए जिसमें आके कोई रेलवे डिपार्टमेंट का RRB का कह रहा हो कि इस तरह से हम प्रोसीजर को अपनाएंगे, या इस 71 पन्ने का नोटिफिकेशन दिया इन लोगों ने। कितना बड़ा बेवकूफी इंसान! 71 पन्ना में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, ये वैकेंसी निकाल रहे हैं, 71 पन्ने का कौन पढ़ेगा? आप बताइए तो। आप बताइए, किसी 71 पन्ने का तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं होता है जिसमें पूरी जिंदगी आपको ज्वाइनिंग बताना पड़ता है, टर्म्स एंड कंडीशन। वो 71 पन्ने का नोटिफिकेशन दे रहा है। इस नोटिफिकेशन के बाद या फिर जो दलीलें उनकी तरफ से दी जा रही हैं, उस पर छात्रों की तरफ से क्या जवाब है, या फिर आप जैसे जो शिक्षक हैं, बढ़िया शिक्षक हैं, उनकी तरफ से क्या जवाब तैयार हो रहा है? क्योंकि ये तो करना ही होगा, ये तो पूछना ही होगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। देखिए, हम लोग लड़का RRB का कहना है कि हमको तो मेरी सीटें भर ही जाएंगी। तो भैया आप तो बेच के भी भर दीजिएगा सीटों का। तो बिहार में तो 10% सीट तो बेचा के भर जाता है, तो सीट भरने की हम बात थोड़ी कर रहे हैं। पहले लड़का एग्जाम दिया था फर्स्ट फेज का CBT 1। इस CBT 1 में 7.5 लाख लड़कों का रिजल्ट आना चाहिए था।
इन्होंने दिया है 3.5 लाख लड़कों का, लगभग 3,80,000 का ये रिजल्ट गड़बड़ कर दिए हैं। वो जो 3,80,000 बच्चे लड़के हैं वो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको मौका दे दीजिए सेकेंड फेज में बैठने का, क्योंकि सेकेंड फेज में ग्रेजुएशन वालों का अलग क्वेश्चन का लेवल दिया जाएगा और इंटरमीडिएट वालों को अलग क्वेश्चन दिया जाएगा। तो वो कह रहे हैं सब कि हमारे साथ यहाँ धोखा हो गया है, हम ना आपसे भगा रहे हैं, बल्कि आप हमसे फॉर्म भरवा लीजिए, आप पैसा ले चुके हैं, हमको यहाँ बैठने दीजिए। इसके बाद भी एक एग्जाम होगा जिसका नाम होगा स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। वो नौकरी थोड़ी मांग रहा है, वो कह रहा है कि हमको यहाँ ग्रेजुएशन वालों के साथ बैठा के अन्याय किए हैं, हमको यहाँ देखने का मौका दीजिए, क्योंकि वहां ग्रेजुएशन वालों का अलग क्वेश्चन होगा, यहाँ अलग होगा। एक्चुअली है क्या, CBT 1 में 70 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, तो रेलवे का भी कहना सही है कि 70 लाख को हम अलग अलग कैसे एग्जाम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप 7.5 लाख को पास कराइए ना, यहाँ